बच्चों, आज हम लोग फिर पढ़ेंगे 10 क्लास की मैथ और आज त्रिकोणमिति का परिचय के कुछ अनुप्रयोग के बारे में कल 6 तक सवाल हो गई थी, उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे से। तो आप हम तो इतना कह ही सकते हैं कि जितना 6 तक क्वेश्चन करा चुके हैं वो सभी आप लोग को आ चुका होगा। नहीं आया होगा, जो क्वेश्चन में डाउट है उसे कमेंट बॉक्स में भेजिए क्वेश्चन नंबर डालकर कि सर इसमें डाउट है, इसे एक बार समझा दीजिएगा। तो उस वीडियो को फिर नई वीडियो जिसमें आएगी उसमें क्वेश्चन को उसमें समझा दिया जाएगा। तो जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। आप लोग अपना क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है। ठीक है, हम पढ़ देते हैं। आप लोग के पास बुक है तो बुक निकाल लीजिए, NCERT बुक देख लीजिए, यही बुक है। इसका क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु से कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन का भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चे, आपका क्या रहा है, कह रहा है कि एक भवन है, उस पर एक भवन है। देखिए क्या रहा है, समझा देते हैं। देखिए ऐसी एक क्या हुई, ठीक है, यहाँ से यहाँ मान लीजिए भवन हो गया, क्या हो गया, घर हो गया। ठीक है, घर कह रहा है कि यहाँ से जो ऊंचाई बन रही है ये क्रमशः 45 अंश और यहाँ पे जो बनेगी ये 60 अंश। तो ये 45 अंश और ये 60 अंश। ठीक है, ये दिया है 20 मीटर ऊंचा ये भवन, यहाँ से यहाँ की ऊंचाई दिया है। तो इसे मानिए A, इसे मानिए B, इसे मानिए C, इसे मानिए D। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो एक बार चित्र को देखिए। यही कह रहा है कि बच्चे जो भवन है उसके मीनार से, तो हमसे पूछा है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो ये क्या है, मीनार है, मीनार मान लीजिए। इसे डॉट डॉट करके H से दिखाइए, यह आपका मीनार है। देखिए ये आपका मीनार है बच्चों। ठीक है, एक बार फिर से समझाते हैं। कहा है कि एक भवन है, भवन का मतलब समझ रहे, कोई घर है, घर के ऊपर टावर देखे हो ना, इस समय तो गांव में शहरों में लगाया जा रहा है, उसका पैसा भी मिल रहा है आप लोग को। हाँ, तो घर के ऊपर टावर लगाए हैं और घर की ऊंचाई दे दिया है, बिंदु से घर की ऊंचाई 20 मीटर दिया है और उसके ऊपर जो लगा है टावर उसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो उसमें कह रहा है कि जो इस बिंदु से, देखिए इसको बोलते हैं पाद बिंदु, इसे बिंदु, इसे बोलते हैं बिंदु। तो कह रहे हैं बिंदु पर से इसको देखा जा रहा है। तो ये पहले जो भवन से बन रहा है वो 45 अंश का कोण बन रहा है और जो मीनार से देखा जा रहा है वो 60 अंश का कोण ऊंचाई पे है। तो पूछ रहा है कि ये मीनार की ऊंचाई क्या होगी बच्चे। तो आप इसको हल कर सकते हैं। कैसे? एक बार छोटे वाले को हल कर लीजिए, एक बार बड़े वाले को हल कर लीजिए, बस आपका आ जाएगा। तो देखिए हल करके बताते हैं कैसे। आप चाहेंगे तो 2 विधि इसका लिखिए। ऐसे त्रिभुज, देखिए एक यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चे। त्रिभुज BCD में, ठीक है, यह तो ये इसका और इसका निकाल लेंगे, आ जाएगा। फिर इसी को इसको H माने हैं तो 2 बार होगा। देखिए करते क्या है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब की जगह पर क्या लिखेंगे, इसकी है ना BC। बच्चे देखिए लंब का मान क्या लिखेंगे, किसकी, छोटे वाले को हल कर रहा है ना, तो ये भवन का लेंगे, क्या लेंगे, भवन का। तो BC लंबाई और आधार क्या लेंगे, DC। ठीक है, ये अब देखिए tan थीटा का मान क्या है, 45 अंश बच्चे। और इसका BC का 20 मीटर और DC A नहीं, इसको DCA लिखिए बच्चे, आप बढ़िया रहेगा। 45 अंश का मान 1 होता है, 20 मीटर बटे में DC बराबर हमारा आ गया 20 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको बड़े वाले को हल करेंगे। क्या करेंगे, बड़े वाले को हल करेंगे। तो इधर फिर दिखाएंगे त्रिभुज
ए सी डी में, देखिए कैसे ए सी डी में बच्चे, पहला देखिए कह रहा है कि त्रिभुज tan, या तो कौन सा सूत्र है जिसमें क्या है, लंबाता हो और लंब हो और आधार हो। आधार का मान दिया है ना, लंब आधार किस में आता है, देखिए ये 20 मीटर आ गया है ना, तो हमें ज्ञात करना क्या है, ऊंचाई। ठीक है, तो ऊंचाई का मान क्या मानेंगे, h। तो tan थीटा बराबर l बटा में a, l का मान क्या लिखेंगे, ए बी ए सी, देखिए ए सी बटा में बी सी। अब देखिए इसमें एक कंडीशन है बच्चे, जब बड़े वाले को हल करेंगे तो इसमें क्या लेंगे, 20 मीटर ये लेंगे, एच ये लेंगे दोनों को। तो यहाँ पे आप चाहिएगा तो दिखा सकते हैं ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। तो ए सी बराबर यहाँ पर दिखा देंगे, इसका ए बी का मान h दिया है और इसका 20 मीटर दिया है, तो इसको लिख सकते हैं ए सी बराबर h प्लस 20। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे tan 60 अंश बराबर h प्लस 20 बटे में 20, दोनों का मान दिया है। ठीक है, दोनों का दिया है बच्चों, तब हम लोग अपना हल कर लेंगे। हल करने के बाद h का मान ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, h का मान ज्ञात करिए। अब देखिए tan 60 अंश का मान क्या होता है, करनी में 3 बटे 1 अपने से मान है। ठीक है, करनी में 3 होता है ना। अब देखिए इसको एक मान लीजिए हल करने में h प्लस 20 बटे में 20। अब देखिए हल कैसे होगा, तिर्यक गुणा करेंगे, तो h प्लस, देखिए इसका करते हैं 20 करनी 3, ये h प्लस 20। ठीक है, अब चाहेंगे तो इसको इधर ला सकते हैं, चाहे इसी को इधर लाइए, 20 करनी 3 माइनस 20 बराबर है h बच्चों। तो इसमें से क्या कामन हो जाएगा, कामन हमारा क्या होगा 20, और करनी में 3 माइनस 1 बराबर h का मान यहीं पे छोड़ दीजिए मीटर, या चाहेंगे तो करनी में 3 का मान रख कर हम लोग हल कर सकते हैं, लेकिन हमें कहा नहीं है। कहने का मतलब देखिए करनी का मान कब 3 रखेंगे बच्चे, जब वो बुक में आपका सवाल कह दे कि करनी में 3 का मान इतना रख के प्रयोग करिए या रखिए, तब हम लोग उस मान को हल करते हैं। ठीक है, तो इससे कहा नहीं है और उसको हम हल करते हैं। ठीक है, तो इसे h बराबर लिख लो, चाहे इसे h बराबर 20 करनी में 3 मीटर माइनस 1 मीटर, उत्तर हो गया आपका, यही होगा। ठीक है बच्चों, हाँ बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 8 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 8 क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। पहले देखिए 8 नंबर का क्या रहा है, आगे पढ़ देते हैं आपको क्वेश्चन, उसके बाद चित्र बना देते हैं और हल कर लीजिए। कह रहा है कि एक पेंडल स्टल के शिखर पर, एक शिखर है, क्या है, इस शिखर पर कह रहा है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मतलब क्या, एक मूर्ति है, वो किस पर लगती है, जब भी मूर्ति लगती है बच्चे तो ऐसे नहीं स्थापित हो जाती है, उसके नीचे क्या बनाया जाता है, उसको हम लोग चौतरा बोलते हैं, या उसको ऊंच करके गोल टाइप का, उसके बाद उस पर मूर्ति को रखते हैं। तो उसी को कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तब पेडस्टल का ऊंचाई क्या है, पेडस्टल मतलब वही है बच्चे, ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग उसको हल करते हैं। देखिए कह रहा है कि जो मूर्ति है उसकी ऊपर से बता रहा है, क्या बता रहा है, ऊपर से। देखिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमारा ये क्या है, ये यहाँ पे मूर्ति है, क्या है, रुकिए, ये मूर्ति है। ठीक, ये मूर्ति मान लीजिए, यहाँ से देखिए कह रहा है कि जो इसकी जो कोण बन रहा है ये 45 अंश का बन रहा है बच्चे। ठीक है, और जो शिखर से बन रहा है, देखिए शिखर से ऐसे शिखर आ गया आपका यहाँ पे, हाँ देखिए ये 45 अंश है और ये 60 अंश है। तो कह रहा है कि इसकी ऊपर से ऊंचाई दिया 1.6 मीटर। ठीक है, तो इसे ए मानिए, इसे बी मानिए, इसे सी मानिए, इसे डी मानिए। तो कह रहा है इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसकी नीचे का जो ऊंचाई है इसकी ऊंचाई बतानी है हमें।
तो ये बताइए आप लोग हल करेंगे? ठीक है, 1 मिनट के समय देते हैं बच्चों, तब तक आप लोग हल कर लीजिए। और देखिए आप लोग को हम समझाते हैं। देखिए ठीक है बच्चों, देखो हम हल करते हैं आप लोग के लिए। देखिए बताते हैं कैसे हल हो। पहले चाहेंगे तो हम लोग बड़े वाले को या छोटे वाले को, दोनों किसी को हल कर सकते हैं। बड़े वाले को हल करेंगे तो ऊंचाई जोड़ के लेंगे, और छोटे वाले को हल करेंगे तो एच लेंगे। ठीक, तो देखिए हम हल करते हैं। यहाँ बनाते हैं त्रिभुज। क्या लेते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज क्या होगा? बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है, अब हल करते हैं। क्या होगा? त्रिभुज tan लगेगा। क्या लगेगा? tan थीटा। कैसे tan थीटा लगेगा? h ऊंचाई दिया है, आधार नहीं दिया है, तो h का मान निकालना है हमें। तो h का मान निकालने के लिए क्या करें? tan थीटा लगाएंगे सीधे। तो क्या होगा? L/A। तो tan थीटा का मान कितना? 45 sin थीटा का। a का मान h और a का मान DC। D और C, DC। ठीक है, ये DC। ठीक है, ये थोड़ा सा खराब लग रहा है बच्चों, इसको सीधा कर लो। ठीक है, अब देखो तो 45 अंश का मान 1 और DH बटे में DC। तो DC बराबर क्या हो गया बच्चे? H हो गया। क्या हो गया? H। मतलब कह सकते हैं कि आधार का मान भी H होगा। अब देखिए दूसरी निकालते हैं। त्रिभुज B नहीं लेंगे, C और D में, वो तो मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु है तो B को नहीं लेंगे। देखिए करते हैं क्या, यहाँ से बताते हैं कैसे। देखिए त्रिभुज देखिए ACD में, इसमें क्या देखिए ये दिया है और H दिया है, आधार भी दिया है। तो H का मान निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगेगा? tan का लगेगा। H का मान निकालना है हमें, इसका पूछ रहा है, आधार भी आ गया है। तो H का मान निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब बताइए tan 60 अंश का मान, tan 60 अंश, आधार का मान क्या दिया है? लंब का मान क्या दिया है? 16 प्लस h लिख सकते हैं, सॉरी 1.6 प्लस h लिख सकते हैं मीटर। अब देखो इसके नीचे h, कोई दिक्कत? अब बताइए tan 60 अंश का मान करनी में 3 होता है, अभी बताए हैं, इससे सवाल पहले ही। अब 1.6 h बटा में h, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना होगा। ठीक है, अब देखो इसको क्या करोगे? इधर लाओगे। क्या करोगे? लेकिन एक काम करिए, h का मान ठीक है सही है। देखिए अब इसको क्या करेंगे? h को इधर लाएंगे, h माइनस h माइनस 16 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? h कॉमन ले लेगा तो करनी में 3 माइनस 1 हो जाएगा बराबर 60। कोई दिक्कत? अब देखिए जब मल्टीप्लाई में होता है तो जाता कहाँ है? डिवाइड में। ध्यान दीजिए, इसको h को इधर लाए हैं तो माइनस हो गया है। अब बताइए दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ पर h है, यहाँ पे है, तो करनी में 3 माइनस 1 बचेगा। तो h और इसमें क्या है? मल्टीप्लाई है। तो जब मल्टीप्लाई रहता है तो कहाँ जाता है? h नीचे जाएगा, तो 1.6 करनी में 3 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को पढ़ाए हैं कि करनी 3 नीचे नहीं रहेगा, हमेशा बताते जाते हैं। तो इसका यहाँ पर लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए क्या करेंगे? h बराबर 1.6 और ये ऊपर चल जाएगा करनी 3 माइनस 1 और बटे में ये हो जाएगा करनी 3 माइनस 1 गुणे, चिन्ह बदल के होता है बच्चे, जब भी दो संख्याएं हों माइनस है तो प्लस में हल, यहाँ पे ये प्लस होगा। ठीक है, जब यहाँ पे माइनस है तो हर का परिमेयकरण का मतलब नियम है कि जब दो संख्याओं के बीच में माइनस है तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो उसको चिन्ह बदल कर लेंगे, सेम संख्या रहेगी चिन्ह बदले रहेगी और ऊपर नीचे। अब देखिए h 1.6 करनी 3 प्लस 1 कोष्टक में, और यहाँ पे देखिए इस 3 करनी का वर्ग, एक कोष्टक में a प्लस बी, 1 का वर्ग। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ तो आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा बच्चों, देखिए ऊपर यहाँ पे कर देते हैं h बराबर 1.6 करनी में 3 माइनस प्लस
बटे में देखिए 3 का वर्ग, करनी में 3 का वर्ग मतलब 3 हो जाएगा, ये बता चुके हैं आप लोगों को पीछे। 1 का वर्ग 1, तो अब घटाएंगे तो h बराबर क्या आ जाएगा 1.6, करनी में 3 - 1 ऐसे कोष्टक में। अब बटे में क्या हो जाएगा 2 से कटा देंगे यहाँ पे, तो h बराबर 0.8, करनी में 3 - 1 h, ये क्या आएगा मीटर। अब बच्चे बताइए इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? ये सॉरी, माइनस की जगह पर हमेशा प्लस लगा लीजिएगा, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर लीजिएगा आप लोग। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ये सवाल, ठीक। तो अब हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हाँ बच्चों, तब इसे मिटा दें। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग 9 नंबर लगा दें। चलिए देखिए आगे का सवाल, आइए इसको हम लोग अपना इरेज करते हैं तो आप लोग को समझ में आता है। देखते हैं आगे का सवाल क्या क्या है। 9 नंबर सवाल को पढ़िए। कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। एक भवन है जिसके पाद बिंदु से उसका उन्नयन कोण 30 अंश है। फिर कह रहा है और भवन के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। देखिए भवन है और एक मीनार है, एक भवन है और एक मीनार है। फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर उन्नयन कोण 30 अंश है भवन का, और भवन के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपका चित्र ये बनेगा, देखिए समझा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, आपका भवन है, घर है, कोई घर मान लो रहते हो दिल्ली में, और यहाँ पे क्या है एक मीनार है। आपका जो मीनार हो जाते हो जो देखने वही मीनार है, ठीक है। इसकी ऊंचाई दिया है इस मीनार की, इसे मान लो मीनार, इसे मानो भवन, ठीक है। इसकी ऊंचाई दिया है बच्चे, और इसकी ऊंचाई पूछ रहा है h। या तो यहाँ से इसकी जो ताकेगा यहाँ पे 30 अंश, और यहाँ पे जो ये ताक रहा है इसका उन्नयन कोण 60 अंश। तो अब बताइए इसका पूछ रहा है, इसका ऊंचाई 50 मीटर दिया है। तो आप लोग हमें बताइए a, इसे b, इसे c, इसे d। तो आप लोग इसे हल करके इसका h का मान निकाल सकते हैं, बताइए। तो आप लोग को समय दे कुछ, चलिए समय 1 मिनट के लिए हल करिए। चलिए बच्चों ठीक है, देखिए हल करते हैं इसको। ये भवन है हमारा, ये मीनार है, तो हम पहले मीनार को हल कर लेते हैं क्योंकि इसका आधार का मान आ जाएगा। ये आधार का मान निकालेंगे तो इसके लिए आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए मीनार और ये भवन। देखिए पहले यहाँ पे हल करते हैं। त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर नहीं डाले हैं बच्चों, 9। त्रिभुज ए बी सी में क्या पढ़ना है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। ये देखिए ऐसा त्रिभुज का निर्माण हुआ है ए बी सी में। देखिए क्या लगेगा, आधार निकाले कि tan थीटा, ये l बटा ए, कोई दिक्कत। अब देखिए tan का कितना अंश 60 अंश, यहाँ 60 अंश, l का मान 50 मीटर और आधार का मान सी भी, कोई दिक्कत। यह तो करनी में 3 60 अंश का मान होता है, अब 50 करनी 3 मीटर सॉरी बटे में सी भी, ये आ जाएगा। इसको चाहेंगे तो हम करनी में 3 सी बी बराबर 50 मीटर। अब देखिए सी बी बराबर 50 बटा में करनी में 3, ये समीकरण 1 हो गया। क्या मानेंगे, समीकरण ए। यहीं पे देखिए यहाँ पे हल करते हैं आपका त्रिभुज, त्रिभुज कौन डी सी बी में, डी सी बी में। अब देखिए क्या होगा बच्चे, डी सी बी में ये देखिए लंब, ये आधार का मान यहाँ से आ गया है हमारा, सी बी का मान आ गया है, तो सी बी का मान रखेंगे, हल हो जाएगा, एच का मान आ जाएगा। देखिए करिए tan 30 अंश बटे में l बटा a, ठीक है। tan 30 अंश का मान सेम ऐसे उतारते जाइए। l का मान क्या आया h, और आधार का मान चाहे तो ये रख दीजिए 50 करनी में 3, या नहीं रखना चाहते हैं तो आधार का मान यही रखिए सी भी, अभी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका tan 30 अंश का मान 1 बटा करनी में 3 होता है,
एच बटा में सी बी। अब देखिए क्या हो जाएगा, कर्णी में 3H बराबर सी बी का मान रख दीजिए यहाँ पे। अब क्या, कर्णी में 3H बराबर, देखिए यहाँ पे रखते हैं, कर्णी में 3H बराबर सी बी का मान रखिए बच्चे। सी बी का मान क्या है, समीकरण 1 से यहाँ पर रखिए। सी बी का मान क्या है, 50 बटे में कर्णी में 3, तो H बराबर क्या हो जाएगा, 50 कर्णी में 3 इंटू कर्णी में 3। तब बताइए H बराबर 50 बटा में कर्णी का मल्टीप्लाई होता है तो संख्या क्या होगी, 9, और 9 का 3 का वर्ग 9 होता है, तो यहाँ पर 3, तो इसको लिख सकते हो, 3 से भाग दोगे, 16 या 48, बचेगा क्या 2 और बटे में 3 मीटर। ये आपका भवन का ऊंचाई है और ये आपका मीनार की ऊंचाई है। तो अब आप लोग को समझ में आ गया हो बच्चे। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोलिए, हम फिर से दोबारा रिपीट कर सकते हैं। ठीक, तो आप लोग को जो सवाल ना समझ में आया एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा, हम बताने के लिए तैयार हैं। तो एक बार फिर से ये समय दे रहे हैं, इसे उतार लीजिए और आगे का सवाल बता रहे हैं फिर से। ठीक है बच्चों, आज तक इतने ही रहने देंगे, फिर कल अगली वीडियो में आप इससे आगे पढ़ेंगे। आज यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं, समय हो गया है। ठीक, तो आप लोग को 9 सवाल हो गया है और आपको 6 सवाल और बचा है, तो 2 वीडियो में आप लोगों को ख़त्म कर देंगे, या नहीं तो एक ही वीडियो लगेगी, उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो 2 कल या परसों इसको ख़त्म करके अब हम लोग नए चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग को जो समझ में ना आए हो वो एक बार पूछ लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए बच्चों में, अपने दोस्तों में, कि वह भी इसका लाभ उठा सके। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो इसी के लिए आज क्लास इसी पे समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चों।